नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा सीट पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने 2,88,000 से मतों के अंतर से यहां पर जीत हासिल की है। लेकिन दूसरी ही तरफ बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य सपा पर निशाना साधते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर बात की जाए यहां पर रामपुर और खतौली के बारे में, रामपुर में बीजेपी ने जीत हासिल की, खतौली में रालोद जीत हासिल करती हुई नजर आई है। लेकिन रामपुर में मांग की जा रही है कि एक बार फिर से चुनाव होने चाहिए। लगातार यहां पर सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान दर्द छलकाते हुए देखे जा रहे हैं और इस बीच यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की अलग ही रणनीतियां देखने को मिल रही हैं। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो यहां पर चर्चा का विषय बनी हुई है बसपा सुप्रीमो मायावती। सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार मायावती के अब क्या कुछ फैसले होंगे। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इन लोकसभा चुनाव के लिए मायावती ने यहां पर मास्टर प्लान्स भी तैयार कर लिए हैं। बेशक यहां पर बसपा ने रामपुर, मैनपुरी और खतौली पर अपने उम्मीदवार को नहीं उतारा है, लेकिन रणनीतियां उनकी बन रही हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। इसी बीच मायावती ने यहां पर अपनी बात रखी है। आपको बता दें कि मैनपुरी लोकसभा सीट, रामपुर और खतौली में जिस तरीके से उपचुनाव हुए हैं, इन उपचुनाव में किन किन पार्टियों की जीत हुई ये भी हमने आपको बताया और अब यहां पर प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है मायावती की। लंबे वक्त से वह चुप्पी साधे हुए हैं। मायावती ने अब सोशल मीडिया पर कुछ ट्वीट्स किए हैं और इन ट्वीट्स के जरिए उन्होंने अपनी बात रखी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मायावती ने पहला ट्वीट किया, इस बारे में खासकर मुस्लिम समाज को काफी चिंतन करने व समझने की जरूरत है ताकि आगे होने वाले चुनावों में धोखा खाने से बचा जा सके। खतौली विधानसभा सीट पर भाजपा की हुई हार को भी लेकर वहां काफी संदेह बना हुआ है। ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन यहां पर आपको बता दें, इससे पहले मायावती ने कहा कि यूपी के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा की हुई जीत, किंतु रामपुर विधानसभा उपचुनाव में श्री आजम खान की खास सीट पर योजनाबद्ध कम वोटिंग करवाकर सपा की पहली बार हार हुई। ये चर्चा काफी गर्म है। कहीं ये सब सपा और भाजपा की अंदरूनी मिली भगत का ही परिणाम तो नहीं और इस बारे में मुस्लिम समाज को काफी चिंतन करने की, समझने की जरूरत है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि आगे होने वाले चुनावों में धोखा खाने से बचा जा सके। यानी कि यहाँ पर मायावती ने अब सवाल खड़े कर दिए हैं कि सपा और भाजपा की क्या यहाँ पर अंदरूनी मिली भगत है। यहाँ पर मायावती ने साफ तौर पर कह दिया है कि सपा की जीत तो यहाँ पर हो गई, लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने रामपुर में जीत हासिल की है। तो सवालात यहाँ पर अब खड़े करती हुई नजर आ रही है मायावती और ऐसे में देखा जाए तो इनके इस ट्वीट से भी यहाँ पर हलचल मच चुकी है। देखना होगा कि मायावती जो यहाँ पर मैनपुरी लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारी, क्या वाकई में यहाँ पर मायावती आगे चलकर साल 2024 के लिए, विपक्ष ने दावा किया है कि विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए जिससे कि यहाँ पर केंद्र से, सत्ता से बीजेपी को हटाया जा सके। अब देखना होगा कि सपा के साथ यहाँ पर गठबंधन देखने को मिलेगा मायावती का। फिलहाल तो देखा जाए तो यहाँ पर मायावती की पार्टी अलग ही चलती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में बसपा उतरती हुई नजर आई, लेकिन जीत हासिल करती हुई नहीं देखी गई। लेकिन अब यहाँ पर सपा भाजपा पर मायावती ने निशाना साध दिया है। देखना होगा कि यहाँ पर बीजेपी और सपा क्या कुछ प्रतिक्रिया देती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।